हेलो, मैं आशीष भाई स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल से सीमेंट पे। आज हम सीरीज जो चला रहे हैं उसकी अगली सीरीज है ये। आपने थंबनेल देख लिया होगा, नाव और धारा, नदियाँ बीचे नैया डोले। आप लोग ये तो यूपीएसआई में अक्सर यूपी और बिहार के लड़के ज़्यादा रहते हैं, तो ये गाना आप लोग सुना ही होगा, नदियाँ बीचे नैया डोले। वही ये नाव जो है वो डोल रही है कहाँ पे, नदी में। और इसी नदी और नाव के बीच में इस चैप्टर को हम हंसते खेलते बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि आपको कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा ये नाव डोलने वाला कॉन्सेप्ट। ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप इस 4 क्वेश्चन करेंगे, मात्र 4 क्वेश्चन में चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 30 सेकंड में सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट थोड़ा नहीं कर रहे, शेयर देखें ना, कोई शेयर वीडियो नहीं कर रहे। प्लीज़ शेयर कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम है नंबर 6392 पे मैसेज कीजिए। और सारी जो क्लासेस चलेंगी उसकी PDF शाम को मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो देखिए ये नाव है, ये जो नाव है, ये नाव क्या है, इसको हम मान लेंगे, नाव को मान लेंगे x। यानी नाव की जो गति है वो x किलोमीटर प्रति घंटे है। यदि नाव की गति क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे है, ठीक है। और नाव किस पे चल रही है, पानी पे। ये पानी हो गया, आपको दिख भी रहा होगा। तो ये धारा है, तो धारा के लिए हम क्या मानते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। यानी ये क्या है, ये स्थिर जल में नाव की चाल है, x किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पे किसी व्यक्ति को दे सकता है, तैराक को दे सकता है, या कोई भी दे सकता है। यानी स्थिर जल में नाव की चाल, व्यक्ति की चाल, तैराक की चाल, या अन्य किसी भी चाल पूछे तो क्या होता है, x किलोमीटर प्रति, x से व्यक्त करते हैं। और ये धारा है, ये क्या है, धारा है। तो ये नदियाँ पीछे नैया डोलेगा। जब धारा चलेगा तो नैया क्या होगा, डोलेगा। और आपका मन भी डोलेगा, क्योंकि यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आएगा और दरोगा बन जाएंगे तो आपका ईमान न डोलना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ये x y का खेल आप समझ चुके होंगे। नाव हो, व्यक्ति हो, कोई तैराक हो, x किलोमीटर। धारा के लिए हम y किलोमीटर। धारा मतलब जो आप चलती है, जो पानी चलती है ना, जिधर धारा किधर चलती है, इधर से इधर, इधर से इधर, ये सारी चीज़ें ये हो गई, ये आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं कि धारा के विपरीत दिशा में अगर चले, इसको मैं हटा देता हूँ, आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। वो फिगर ही गायब हो गया क्लियर करने के चक्कर में। चलिए, वो तो समझ चुके थे आप लोग, फिगर समझ आ चुके थे। मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये अभी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये धारा हो गया, यहाँ पे एक नाव हो गया, ये जो जल्दी ये नाव हो गया। तो ये तो है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ये है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर जो ये नाव है धारा की दिशा में चलेगी तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। अगर धारा के विपरीत में चलेगी तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई। यानी अगर अप स्ट्रीम, इंग्लिश वालों के लिए अप स्ट्रीम x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। यानी मान लीजिए जब साइकिल चलाते हैं या नाव चलाते हैं तो अगर पानी के वेग की दिशा में जाएंगे तो थोड़ा जल्दी चलेंगे, यानी आपकी स्पीड और पानी की स्पीड जुड़ जाएगी और आप मांगते हुए निकल जाएंगे। और वैसे ही अगर आप धारा इधर चल रही है, आप उल्टे दिशा में चल रहे हैं, तो उधर से जो फोर्स लगेगा, इधर से आपके नाव चलेंगे तो ये क्या होंगे, इधर से आपका वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी x माइनस वाई। होप करेंगे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। बस अब क्वेश्चन को उड़ा दीजिए, धुआं कर दीजिए। क्वेश्चन लाते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है, शांत जल में एक तैराक की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो धारा की दिशा में तैराक की चाल आपको निकालना है। धारा की दिशा में तैराक की चाल आपको देखेंगे, यहाँ पे दिया है x, दिया है x हमने बोला तैराक हो, नाव हो, आदमी हो, x होता है। ये कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल हमने बताया y कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। आपसे पूछा क्या है, धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा के लिए हमने बताया है x प्लस वाई होता है। तो धारा की दिशा में स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी धारा की दिशा में नाव की गति के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई कर देंगे, यानी 10 प्लस 5 कर देंगे, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। समझ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक नाव की धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर है। तो नाव की चाल बताना है। यानी नाव की चाल, यानी नाव किसको मानते हैं हम, x को मानते हैं, नाव, तैराक या आदमी को x।
तो धारा की दिशा में क्या होता है एक्स प्लस वाई, हमने बताया था एक्स प्लस वाई का मान क्या दिया है 8, और विपरीत दिशा यानी एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दिए गए हैं 2, आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि काट देंगे, एक्स चला जाएगा, साइन चेंज करेंगे, फलाना ढिकाना 10 तरह के सवाल को एक छोटे से क्वेश्चन को बदलो। अगर आपको एक्स निकालना है ना तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो एक्स की वैल्यू 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। आप ऐसे आप लोग अपने मेथड लगा कर करना। अगर वाई की वैल्यू निकालना है ना इन दोनों को घटा देंगे, 8 में से 2 चल जाए, कितना बची 6 बची, 6/2 करवा दे कितना बची 3 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई? यूपी बिहार के साथियों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 32 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तथा उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल, धारा मतलब वाई की चाल आपको वाई का मान आपको बताना है। देखेंगे क्या दिया है, यानी x प्लस वाई, पहले x प्लस वाई निकालेंगे। जो दिया है धारा की दिशा में 32 किलोमीटर ज़्यादातर 4 घंटा लगा था, तो कितना हो जाए, यानी कर स्पीड हो जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बुझाइल ना बुझाइल? देखा स्पीड बराबर होला डिस्टेंस अपॉन टाइम, कटबा ना तो किलोमीटर प्रति घंटा बात 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ये हम उड़ाई तो ही ना तो ढेर गजा जाए तो मज़ा नहीं आई। आपको कोई दिक्कत है ना व्हाट्सएप नंबर 6392718094 मैसेज कीजिए। यहाँ पे देखेंगे धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई, वो कितना हो जाएगा किलोमीटर होता तो नहीं बा, लेकिन 8 घंटा लगा था क्या, विपरीत जो धारा है ना सर रहता है होने से तो क्या हो जाए टाइम तो बढ़वे करी, तब 32/8 करवा तो कितना हो जाए 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा था धारा की चाल है ना, धारा मतलब वाई के बाद अब ना हम बताए नहीं हाँ कि वाई का होला, दोनों में से घटा दिया 8 में से 4 गल 4/2 कर दिए तो कितना हो जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी आंसर हो जाए। उड़ा दब एकदम धुआं कर दबा दरोगा बन के आइबा। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे शिफ्ट में आया था, उसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया। एक तैराक की चाल शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक जाने में तथा आने में 75 मिनट लगता है, तो दूरी बताओ हुआ। देखो शांत जल में तैराक यानी एक्स दल बाड़े वाई दल बाड़े, एक जई हन यानी एगो धारा के दिशा में जई हन, तो दिशा में जई हन टाइम दल बा, तो डिस्टेंस बराबर होला स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाए। समझ में आ गई? यही पर लगेब तो धड़ दे लाग जाए तरह बुझेबो नहीं करे। देखो है करिए क्या करे के बाद टाइम दिला बा, तो टाइम बा का हो जाए डिस्टेंस का मान लो हमारे x डिस्टेंस बा, आ धारा के दिशा में जाइए तो जुड़ जाए x प्लस वाई वाला 5 और 1 6, आ धारा के विपरीत दिशा में जाइए तो घट जाए 5 में से 1 4 बराबर 75। किलोमीटर बाटी घंटा में बता, घंटा में बदल बता 60 से भाग दे देव। है कर एलसीएम निकाल लिया तो यह 12 हो जाए एलसीएम, 6 दूना 2x प्लस 4 3x बराबर 75/60। समझ में आ गई? 75/60 75/60 हो जाए तो है 3 और 2 का तो कितना है 5x/2l बराबर, ये थोड़ी मटका दी तनी उड़ा दी, समझ में तो आई ले ना कितना हो जाए, ये हो जाए 75/60। 15 चौक 5 से 5 कट जाए, 4 से 3 बार में कट जाए, तो हमारी दूरी कितना आ जाए 3 किलोमीटर दूरी आ गई। 8 मिनट 8.5 मिनट का ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। हिंदी इंग्लिश भोजपुरी सारे भाषाओं में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, अपने सवालों को दूर कीजिए और दरोगा बन के अपने नाम समाज का नाम रोशन कीजिए। देखिए आप दरोगा बनेंगे, आपके आस पड़ोस के लोग बहुत जलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरों को ज़्यादा अपने बातों को शेयर ना कीजिए। ये थोड़ा सा ही परचम न लाइए कि मैं दरोगा बनने जा रहा हूँ, क्योंकि बददुआ बहुत तेज़ से लगती है, खासकर अड्डार परिदार लोग की बददुआ बहुत जल्दी लगती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। होप करेंगे कि आप लोग पेपर को फोड़ के आएंगे, छीड़ के आएंगे। जितना हो सके मेरे द्वारा मैं लगातार आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, अभी और भी सेशन आने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।